यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का फैसला किया था। इसके अलावा उन्हें चेतावनी भी दी। वहीं आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इस बीच मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार बताया है। मायावती के इस फैसले को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर मायावती के इस फैसले पर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है। मायावती के इस फैसले के एक दिन बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। क्या करने वाले हैं आकाश आनंद? आकाश आनंद ने पोस्ट में आगे लिखा है कि ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्म सम्मान का स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। तो वहीं बीजेपी और सपा नेताओं ने मायावती के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। सुनिए इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं। पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। सर, कांग्रेस कह रही है कि मायावती जी आज पारिवारिक कलह से जूझ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद है। जे आजादी के पहले से लेके अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो और वो व्यक्ति जो है मायावती जी पर उंगली उठावे, पहले अपने गिरिबान में झांक के देखे। सर, संभल प्रशासन द्वारा जो महाकुंभ के जल को संभल के कुंडों में डाला जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर? जो स्नान नहीं करने गए उनके लिए देखिए, एक आस्था लोगों की है, तो उस आस्था को लेकर के जो लोग नहीं गए हैं तो उनके यहाँ तक सरकार संगम से जल वहां तक पहुंचा रही है कि वो भी उसका पुण्य और ले, तो सरकार का प्रयास हो रहा है। नहीं, कोई भाई वो कोई भी जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जो चाहे कोई एक व्यक्ति चलाने वाला, तो उस तरह के निर्णय होते हैं। चाहे वो जितनी क्षेत्रीय दल हैं वो एक व्यक्ति विशेष चलाते हैं तो उसके उसी अनुसार वो लोग निर्णय लेते हैं। जो कोई सिद्धांतवादी कोई पार्टी है जिसका एक संगठनात्मक ढांचा है, उसका निर्णय अलग होता है और इस तरह की पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इसके निर्णय अलग होते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो किसको रखें किसको न रखें, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो क्षेत्रीय दल नहीं अपनाते। सर, कांग्रेस और सपा का कहना है कि बीजेपी की रणनीति का शिकार हो रही है बसपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और एक सामान्य व्यक्ति भी इस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकता है और करता है। ये आपको और किसी दल में देखने को नहीं मिलेगा। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों में एक नेतृत्व नहीं पैदा कर पाई। बाकी और आप जो क्षेत्रीय दलों को देखिए, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, पूरे देश में आप देखेंगे जो क्षेत्रीय पार्टियां कोई परिवार चलाता है, लेकिन भाजपा का जो एक कैडर बेस, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाले
परिवार से पैदा होकर के मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी एक सामान्य परिवार से आकर के आज मुख्यमंत्री के पद पे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी रहने वाले हिमाचल के और जाकर के पटना में अपने पिताजी के साथ पढ़ने के लिए गए और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति एक कैडर के साथ काम करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तुलना दूसरे दलों से नहीं की जा सकती। तो ये थी मायावती और आकाश आनंद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में होता है। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।